आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना ihबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। क़ुल्ना ihबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मैंने आपके सामने सूरह बक़रा की आयत नंबर 34 से लेकर और 39 तक 34 से और 39 तक मैंने आपके सामने तिलावत की। इससे पहले हमने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को यहाँ पैदा करने का ज़िक्र फरमाया और मकसद बताया कि क्या मकसद है दुनिया में इस मखलूक को पैदा करने का और क्या मकसद है इसको अशरफुल मखलूक़ात बनाने का। और फिर ये कि आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कराया उसका ज़िक्र है और इब्लीस ने जो इनकार किया उसका ज़िक्र है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनको यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी ज़ौजा यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जो है वो जन्नत में दाखिल कर दिया, जन्नत में रिहाइश गाह दी और जन्नत में ठहरा दिया। यहाँ पर यही बात जो है वो इस यानी इस आयत के अंदर 34 के अंदर ये बात बयान की जा रही है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाती हैं कि वक़ुल्ना, और हमने कहा, या आदम, ए आदम, उस्कुन अंता व ज़ौजुका, रहो यानी सुकूनत इख्तियार करो, क़याम करो, रहो, अंता तुम, व ज़ौजुका और तुम्हारी बीवी, अल जन्नता जन्नत में, व कुला और खाओ, तुम दोनों खाओ, मिन्हा यहाँ से, रगदन जो तुम पसंद करो, हैसु शि'तुमा जहाँ से तुम चाहो, यानी जिस जगह से जहाँ से जो फल जो चीज़ वहाँ मैसर है वो खाओ पियो, लेकिन क्या है, वला और नहीं, तक़रबा तुम दोनों करीब जाओ, हाज़िही शजरता इस दरख्त के, एक दरख्त की निशानदही फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इस दरख्त के करीब ना जाना। यानी पूरी जन्नत हज़रत आदम और उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के सामने खुली थी कि जहाँ कहीं चाहे जाएँ, जहाँ दिल चाहे और जहाँ दिल चाहे और जैसा दिल चाहे और जो दिल चाहे खाएं। लेकिन सिर्फ़ एक दरख्त ऐसा था कि जहाँ पर उनको जाने की पाबंदी थी और उसके बाद ये पाबंदी लगाने के बाद इसका नतीजा क्या होगा ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया। फ़तकूना तो तुम दोनों हो जाओगे मिनज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों में, तो तुम दोनों ज़ालिमों में शुमार हो जाओगे। यहाँ पर जो सीगा इस्तेमाल हुआ है वो दो का सीगा इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत व कुला, कुला जो है वो कुल एक के लिए आता है और कुला जो है वो दो मुखातिब जो पर्सन हैं उनके लिए आता है। और इसी तरह यहाँ पर हम देखें वला तक़रबा, रोका भी दोनों को गया है, तक़रबा नहीं, तक़रब एक के लिए आता है, लेकिन तक़रबा जब कहा गया तो ये दो के लिए आता है, तो दो से रोका गया, दोनों को रोका गया है।
और उसके बाद जो नतीजा होगा, सज़ा जो होगी, अगर ये दरख्त जिसके पास जाने से रोका गया है उसके करीब चले गए तो फिर वो दोनों ही उसके सज़ावार होंगे। फ़तकूना, तो इसमें भी यानी तकूनू कहते हैं होने को, और तकूना जो है वो दो के लिए कि तुम दोनों हो जाओगे। तो ये देखिए कि ये तस्निया का सीगा यानी दो के लिए अरबी ज़बान के अंदर अलग सीगा होता है जो इस्तेमाल होता है। जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं कि आप दोनों, और अंग्रेज़ी में आप कहते हैं कि यू बोथ। तो इस तरह से ये हमें ये इससे मालूम हो रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहा अस्सलाम जो है उनके ये पाबंदी लगाई गई थी दोनों के लिए, किसी एक के लिए नहीं थी। एक बात अज़ल्लहुमा अश-शैतान। दूसरी अहम बात कि जो इसराइलियात हमारी तफासीर के अंदर भी वो वाक़यात इसराइलियात से जिनका ताल्लुक़ है, इसराइलियात से मुराद है वो वाक़यात के जो तौरेत के अंदर मौजूद हैं, जो इब्रानी ज़बान के अंदर मौजूद हैं, और यानी जिसकी वजह से यहूद और नसारा जो हैं मुख्तलिफ उन वाक़यात को जो हकीकत में कुछ और हैं, उन वाक़यात को कुछ और तरीके पे पेश करते हैं और उसकी तौजी या उसकी तफसीर या उसके उन वाक़यात की तफसील किसी और तरीके से बताते हैं। और ख़ुद मुसलमान बहुत सारे मुफस्सिरीन ऐसे हैं कि जिन्होंने उनको अपनी किताबों के अंदर शामिल कर लिया है, लेकिन कुछ हमारे बहुत ही जय्यद उलमा और मुफस्सिरीन ऐसे हैं कि जिन्होंने निशानदेही फरमा दी कि ये इसराइलियात हैं, यानी बनी इसराइल जो थे उन्होंने जो कहानियाँ घड़ ली थी, ये वो घड़ी हुई कहानी है जो उन्होंने तहरीफ़ात अपनी किताबों में की थी। वो तहरीफ़ात हैं जो उनके यहाँ सीना बसीना चली आ रही थी और जिसके अंदर बेइंतहा तब्दीलियाँ हो गई थी, और जिनके अंदर फजूलियात और उनके अंदर लग़वियात और उनके अंदर इस कदर यानी मज़ा का खेज़ और इस कदर अफसोसनाक वाक़यात उसके अंदर अंबिया कराम के मुतालिक जो है ना उन्हें शामिल कर दिए, उनकी आल औलाद से मुतालिक, उनके अमाल से मुतालिक शामिल कर दिए कि उनको हम अपनी ज़बान से बयान भी नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। तो कुरान उन सब की नफ़ी करता है और कुरान हमें इतने वाज़े अंदाज में ये तमाम बातें जो कि हमारे दिल में सवालात भी हैं जो उठते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे तख्लीक़ किया, फिर उसके बाद जो है वो दोनों उनसे उनका जोड़ कैसे बनाया और उन दोनों को फिर कहाँ रखा और वो फिर कहाँ जो है उनको उतारा, और इब्लीस कौन है, क्या वो जिन है या वो कोई और मखलूक है, और या वो पहले से ही खुदसर था या नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो उन इसराइलियात को सुनकर भी और वैसे भी जो सीना बसीना दीगर मज़ाहिब के अंदर रिवायात चली आ रही थी उनकी वजह से ही लोगों के अंदर मशहूर हो गई थी। उन तमाम बातों को रद्द भी किया गया, और जो इस कुरान के अंदर यानी ये फ़ुरक़ान है, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है, इसके अंदर वाज़े अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ें हमारे सामने, वो बातें, वो वाक़यात, वो तारीख़ी वाक़यात हमारे सामने बिल्कुल रख दी हैं मिनवान कि हम उनको समझ लें, और जितना हमें समझने की ज़रूरत है हमारे दीन और ईमान के लिए हमारे लिए उतना काफ़ी है। अगर कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही है या हमारी समझ से, हमारी अक्ल से बालातर है, तो हम सिर्फ़ उस पर खामोश हो जाएं तो बेहतर होगा हमारे ईमान के लिए भी। कि अगर हमें ये ना बताया गया हो कि जो उनका जोड़ बनाया था उनका वाक़यतन नाम हव्वा ही था, ये नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कुरान करीम में वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन ये भी हमें इसराइलियात से ही पता चला और अहादीस मुबारका में भी जो है इसका ज़िक्र है। तो हम अगर अहादीस मुबारका से इसको समझ लेते हैं तो भी हमारे लिए काफ़ी है, हम और ज़्यादा तहक़ीक़ में नहीं पड़ेंगे। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि बहुत सारी मामलात ऐसे हैं कि जिनकी अगर हमें वो हम ना समझ पाएँ उन मामलात को, तो उससे हमारे ईमान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हमें ईमान ये रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ किया। आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आमद का मकसद फ़रिश्तों को बताया, उसका ऐलान फरमाया, फ़रिश्तों के इल्म में आए, फ़रिश्तों ने उसमें सवाल किया। सवाल करने के बाद वो सवाल ये था कि आप एक ऐसी मखलूक बना रहे हैं जो कि दुनिया में जाके और जो है वो खून बहाएगी और लड़ेगी और आपस में जंगो जिदाल होगा, फितना फ़साद होगा, तो इसकी ज़रूरत
क्या थी समझने के लिए सिर्फ ये सवाल था। उस सवाल भी अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमें बता दिया है, हमारे इल्म में ये बात आ चुकी कि सवाल क्या था और कैसा था और उसका मकसद क्या था। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दलील के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो नाम सिखाए उनके बारे में फ़रिश्तों से भी पूछा, और जब ये बात वाज़ेह हो गई कि फ़रिश्ते उतना नहीं जानते जितना आदम जानते हैं, तो फ़रिश्तों ने ये बात कही कि अल्लाह ताला आप ज़बरदस्त हैं, आप शान वाले हैं, आपकी जो है वो आप हकीम हैं, आप हिकमत आपकी है, आप जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। जो कुछ आपके इल्म में है वो आपके इल्म में, हमारे इल्म में तो उतना ही है जितना आपने हमें बता दिया है। चुनाचे उन्होंने ये इस बात को एक्सेप्ट किया, और ज़ाहिर फ़रिश्ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइक को पाबंद बनाया है, और जिस बात का पाबंद बनाया है वो उस बात की बिल्कुल उसी तरह से पैरवी और तकलीद करते हैं और हुक्म बजा लाते हैं कि जो अल्लाह ताला ने जिस तरह उनको दिया है। एक और चीज़ जो एक और कहानी जो घड़ी जाती है और जो सुनाई जाती है और हमारे माशरे के अंदर इस कदर आम है और इस कदर लोग उसको बयान करते हैं कि मेरा ख़्याल है कि हर दूसरे तीसरे घर के अंदर इस बात का ज़िक्र होता है। जब भी औरत का ज़िक्र आता है और कभी उसे मर्दों से गलती हो जाती है और उसकी ज़िम्मेदारी वो औरत पर डालना चाहता है, तो वो कह देते हैं कि हज़रत आदम को भी हव्वा ने बहकाया था और वही शैतान के बहकाए में आई थी, और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी जाकर इसकी तरगीब दी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो भाई उनके कहने में आ गए। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी थे, इंतहाई बरगुज़ीदा और इंतहाई नेक और इंतहाई यानी अल्लाह के ताबेदार। हम उनके मुतालिक इस तरह की फजूल बात सोच भी नहीं सकते। इसी तरह उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा थी वो भी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो हैं, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो है वो भी समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की उसी तरह की ताबेदार और फरमाबरदार नेक बंदी थी, अताअत गुज़ार नेक बंदी थी। हम और इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई हसीन और जमील, जो उनके मुतालिक बाद यानी रिवायत से हमें पता चलता है। तो उस और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस यानी जो उनकी जो ज़ौजा बनाई थी वो उनके अपनी उस समझ लीजिए कि उस शख्सियत से या उनके अपने जिस्म से ही उसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया था। और इसका ज़िक्र जैसा कि हम सूरह निसा की आयत नंबर 1 में बिल्कुल वाज़े देखते हैं, और ये आयत जो है निकाह के मौके पे भी पढ़ी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसा। कि ए लोगो अल्लाह से डरो जिसने तुम पैदा किया तुमको मिन नफ़्सिन वाहिदा, एक नफ्स से, एक जान से, यानी वो हज़रत आदम है। व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी जान से उनकी बीवी, उनका जोड़ पैदा किया और फैला दिए, बस्सा फैला दिए, मिनहुमा उन दोनों से, रिजालन कसीरा व निसा, ये जो आज मर्द और औरतें हैं ये उन्हीं की औलाद में से हैं। तो देखिए कि ये आयत भी है जो कि पढ़ी जाती है निकाह के मौके पे। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उनका जोड़ जो है, उनकी जो ज़ौजा हैं वो तख्लीक की। अब कैसे तख्लीक की, हमें से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। वो कुन फयकुन का मालिक है, वो कहता है कुन तो वो चीज़ हो जाती है। और हमें गर्ज इससे होनी चाहिए कि जो अल्लाह ने हमें पैगाम दिया है कि तुम्हारे यानी माँ और बाप कौन हैं, और वो दोनों इंसान हैं। ये नहीं कि औरत को उनकी खिदमत के लिए पैदा किया गया, आगे उनका मकसद बताया कि उन दोनों से नस्ल आगे बढ़ी है। वो दोनों नस्ल बढ़ाने के लिए थे। उन दोनों के दरमियान मवद्दत का रिश्ता था, मोहब्बत का रिश्ता था। उन दोनों के दरमियान जो है एक दूसरे से बुग़्ज़ और अदावत का रिश्ता नहीं था। वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल नहीं थे, जैसे कि आज हमें बताया जा रहा है और आज औरत को ये सिखाया जा रहा है। तो ये मैंने जो आपको बात बताई है कि जो ये इसराइलियात से ही इसका ताल्लुक़ है कि रिवायत कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो हज़रत हव्वा थी उन्होंने बहकाया था, असल में तो उनका कोई कसूर नहीं था। और ये बात
इसलिए कही जाती है कि मर्दों से जब गलती होती है तो वो कहते हैं गलती हमारी नहीं है, हमें तो औरत बहका देती है। दूसरी बात ये कि ये कहा जाता है कि भाई गेहूं का दरख्त था जिसके पास वो ले गए थे, और ये गेहूं है जिसने आदम को निकलवाया, और ये गेहूं पका पका के पीस पीस के आटा इसका खाते हैं, और ये गेहूं मुसीबत की जड़ है। अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए दी, हम उसको इस तरह से यानी कुफरान नेमत करते हैं उसका, ये भी गलत बात है। यहाँ पर ज़िक्र जो है वो शजरा का है, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त का रुख न करना, इस दरख्त के नज़दीक भी न जाना। वो दरख्त किसी भी चीज़ का हो, वो एक अलामत थी, यानी जितने दरख्त थे जन्नत के अंदर उनमें उनके करीब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जा सकती थी और खा सकते थे जो दिल चाहे, लेकिन सिर्फ एक दरख्त निशानी के तौर पे लगा दिया था, और यही हलाल और हराम है कि अल्लाह ताला ने हमें जिससे रोक दिया वो हराम है, जिस चीज़ की हमें इजाज़त दे दी वो हमारे लिए जायज़ है और हलाल है। और देखिए हलाल और हराम अशिया में तसव्वुर का फ़र्क है। सिर्फ आप देखिए कि निकाह करने के बाद वही चीज़ जायज़ हो जाती है, हलाल हो जाती है, बग़ैर निकाह के वही काम हराम होता है। इसी तरह से आप देखें कि वो जूस या अरक जो आप कशीद करते हैं, जो निकालते हैं, निचोड़ते हैं किसी फल का, वो अगर अपनी असली शक्ल में है तो वो जायज़ है और वो हलाल है, लेकिन वही चीज़ जब सड़ा दी जाती है और उसके अंदर नशा पैदा हो जाता है तो वही शय जो है हराम बन जाती है। इसी तरह से एक वो पैसा है कि जो हक़ हलाल की रोज़ी है और हम मेहनत करके कमाते हैं जायज़ तरीके पर, और वही नोट हैं, वही सिक्के हैं, वही रियाल, वही दराहिम, वही पाउंड, वही डॉलर्स जो कि आप बग़ैर मेहनत के कमाएं किसी तरीके से भी, जिसको कहा है कि आपस में नाजायज़ एक दूसरे का माल ना खाओ, चोरी से हो, डकैती से हो, रिश्वत का हो, सूद का पैसा हो, आप देखें वो हराम हो गया। तिजारत करके मुनाफा कमाना जो है वो हलाल हो गया, लेकिन सूद लेना हराम हो गया। तो ये अल्लाह ताला ने हमें जो अलामती तौर पर बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है तो ऐसे करनी है, तो हमें इसका ख्याल रखना। ये जो हम रमज़ानुल मुबारक में ये रोज़े रख रहे हैं तो यही तो है कि इस वक्त से इस वक्त तक ये चीज़ें तुम्हारे लिए हराम हो गई तुम्हारे ऊपर, तुम इनको हाथ न लगाओ। हाथ लगाओगे, खाओगे, इस्तेमाल करोगे या ये अमल करोगे तो अमल तुम्हारे लिए हराम होगा, लेकिन वही अमल उसके बाद के औकात में जायज़ है। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना जब गुज़र जाएगा तो हर वक्त खाना पीना भी जायज़ होगा और जो दीगर मामला जिनसे रोका गया है। तो आप ये देखें कि जी ये दरख्त भी अलामत के तौर पे था कि इन हज़रत आदम और हज़रत हव्वा और इन दोनों जो है दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो पाबंदी जो उनके ऊपर लगाई और उनको साथ में इख्तियार भी दिया। आप देखिए इख्तियार कितना ज़्यादा है, ज़रा आप तसव्वुर करें कि इस कदर इख्तियारात उनको दिए गए हैं, लेकिन पाबंदी कहाँ है? पाबंदी बहुत कम है, यानी सिर्फ़ एक दरख्त की पाबंदी है और यही आजमाइश है। और यही दुनिया के अंदर भी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उतार दिया तो उसके बाद भी हमारे ऊपर यही महज पाबंदियां हैं। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर बहुत कम पाबंदी हैं, बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ऊपर हराम हैं और बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हलाल हैं और जायज़ हैं। यहाँ पर फिर हम वापस आते हैं फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा, तो अल्लाह शैतान ने अज़ल्लहुमा उन दोनों को तरगीब दी, यानी उकसाया, फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, के शैतान ने इन दोनों को उस दरख्त की तरगीब देकर अल्लाह तबारक व तआला के जो हुक्म था उसकी पैरवी से रोक दिया या उसकी नाफरमानी जो है करने पर आमादा कर दिया, नाफरमानी की तरगीब दे दी। वक़ुल्ना हबितू बअदुकुम लिबादिन,
फिर हमने कहा कुलना, हमने कहा इहबितू यानी उतर जाओ, बादुकुम लिबादिन आदुउन, तुम में से बाज के, तुम में से एक दूसरे के जो है आदू दुश्मन होंगे, यानी तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। वलकुम फिल अर्द मुस्तक़र्रुन, और तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, फिल अर्द ज़मीन के ऊपर, मुस्तक़र्रुन ठिकाना होगा, रिहाइश होगी, और व मताउन इलाहीन, और असबाब होगा। मता कहते हैं मालो मता, जैसे आप यानी असबाब चीज़ें, वसाइल, ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ होगा। और इसको गुज़र बसर के लिए भी मता जो है वो गुज़र बसर के लिए हमारे लिए जो ज़रूरी साजो सामान होता है उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इलाहीन, हीन का मतलब वक्त होता है, एक ख़ास वक्त तक। तो इस आयत मुबारका में जो आयत नंबर 36 है, 36 है, बताया जा रहा है कि शैतान ने उन दोनों को इस दरख्त के करीब तरगीब देकर बहला फुसला के जिस तरह भी वहाँ वो मजबूर कर दिया, और वो ले गए बहकाकर, वो ले गया बहकाकर उन दोनों को, और उस अल्लाह ताला की जो यानी तकलीद थी उससे रोक दिया। फ़ाख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, उनको वहाँ से निकलवा दिया जहाँ वो दोनों के दोनों थे। वक़ुलना हबितू, और फिर हमने उन्हें ये कहा कि तुम दोनों जो है उतर जाओ। उतरने का मतलब है कि जन्नत से, जन्नत ऊपर है, आसमानों में है, और जन्नत से उतरकर इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको ला बसाया। ये तुम्हारा ठिकाना है, ये तुम्हारी रिहाइशगाह है, और एक ख़ास वक्त तक इसमें तुम्हारे लिए ज़रूरी असबाब और वसाइल है। तलक़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि, और इस मौके के ऊपर ये वैसे ही नहीं कि सज़ा के तौर पे हुआ, लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत हव्वा ने वो दरख्त के वो करीब चले गए, यहाँ उस फल के खाने का जिक्र नहीं है, लेकिन दरख्त के करीब जब चले गए और वो हद क्रॉस कर ली जो अल्लाह ताला ने वो हद बनाई थी, तो उनको अपनी इस गलती का फ़ौरन एहसास हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें गलत काम करने के बाद में फ़ौरन उस बात का एहसास होता है, और हम फ़ौरन अल्लाह ताला से अपने लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से फ़ौरन ही तौबा और इस्तग़फ़ार की। तो अल्लाह ताला ने उनको तौबा और इस्तग़फ़ार करने के लिए, जो पछता रहे थे, उस पछतावे के वक्त उनको कलिमात सिखाए। फ़तलक़्क़ा, तो आदम ने रिसीव किए, आदम ने हासिल किए, आदम ने सीखे, मिन रब्बिही, अपने रब से, कलिमातिन, कुछ कलिमात। अब देखिए रब ने कलिमात भी सिखाए कि ये रिक्वेस्ट होनी चाहिए तुम्हारी, ये तौबा के लिए दरख्वास्त होनी चाहिए, और फिर मैं क्या करूँगा, फ़ताब अलैहि, तो फिर हमने उस तौबा को कबूल कर लिया। और वो अल्फाज जो हैं हज़रत आदम की ये दुआ सूरह अराफ की आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह ताला ने बयान भी फरमा दी है कि वो अल्फाज क्या थे, वो कलिमात क्या थे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, के ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर ख़ुद जुल्म किया है, अगर तूने हमें माफ़ ना किया, तूने हमारी मग़फ़िरत नहीं की और हम पर रहम नहीं किया, तो हम खसारा उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे, खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। तो ये वो कलिमात थे जो अल्लाह ताला से सीखे, और उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उससे तौबा की। क्यों अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, के बेशक वो बहुत ही ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहीम, और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। यानी कितनी तौबा कबूल करने वाला है, बड़े से बड़ा जुर्म करने के बाद, जुल्म करने के बाद, गुनाह करने के बाद, सच्चे मायनों में, अगर सही मायनों में, अगर सही तौर पर और सही नीयत के साथ कि आइंदा वो इक़दाम फिर कभी भी नहीं करेगा, जो इंसान भी तौबा कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर तव्वाब सीग़ा मुबालगा इस्तेमाल फरमाया, और अल्लाह के लिए सीग़ा मुबालगा ही इस्तेमाल होता है, हम उसको नहीं समझ सकते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कुल नहबितु मिन्हा जमीअन, हमने कहा कि इहबितु, उतर जाओ। हबता कहते हैं नीचे उतरने को, ऊपर से नीचे आने को, तो नीचे उतर जाओ। मिन्हा, इस जन्नत से, जमीअन, सारे के सारे, यानी उसमें हज़रत आदम, हज़रत हव्वा और इब्लीस भी हो गया कि देख लो। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मन तबिअ हुदाया, और फ़इम्मा, या तो आएगा, यातियन्नकुम, मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत, यानी मेरे पास तुम्हारे पास हिदायत आएगी। फ़मन तबिअ हुदाया, जिसने हिदायत की इत्तबा की, फला खौफुन अलैहिम, तो उसको कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और नहीं उसको कभी रंज होगा। तो यहाँ पर
अल्लाह ताला ने ना सिर्फ वो तौबा कबूल की, बल्कि उसके नतीजे में अल्लाह ने इस ज़मीन को आबाद करने की ज़िम्मेदारी दी, क्योंकि अल्लाह ताला ने खलीफा ही बनाया था, फिर अर्द ही फरमाया था ज़मीन के ऊपर, तो वो काम पूरा हुआ इस तरीके से। और फिर उसके बाद जिन आगे भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल जो आगे चली, उसमें भी आज हम जो लोग मौजूद हैं, हमारे लिए भी यही एक फार्मूला है कि जिसने अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत, कि जो मेरी तरफ से हिदायत तुम्हारे पास आए, फ़इम्मयातियन्नकुम मिन्नी हुदा, जो भी हिदायत आएगी या कोई भी नबी लेकर आएगा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हो गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो गए, हज़रत इसहाक़ हो गए, हज़रत यूसुफ़ हो गए, हज़रत यूनुस हो गए, हज़रत जो है वो मूसा हो गए, हज़रत हारून हो गए, हज़रत ईसा हो गए, जिसने भी हिदायत की, जिसने भी जो है वो अच्छी बात का, नेक बात का हुक्म दिया, अल्लाह की वही को पहुँचाया, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया और अल्लाह के दीन की दावत दी, उसकी जिसने भी तकलीद की, वो कोई यहाँ पर खौफ उसको नहीं होगा, यानी दुनिया में वो बेखौफ होके जिएगा और ना ही उसको किसी भी किस्म का गम होगा। वल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन वो लोग जो इस हिदायत को इनकार करेंगे, कबूल करने से, कफ़रू इनकार करने वालों को, रद्द करने वालों के लिए है कि अगर कोई रद्द करेगा और इनकार करेगा, वह कज़्ज़बू, और उसके साथ साथ क्या करेगा, और झूठ भी बोलेगा और आयतों को झुटलाएगा भी है, जहाँ झूठ बोलना भी है, झुटलाना भी है। वह कज़्ज़बू बेआयातिना, और बेआयातिना यानी हमारी आयत को, आयत जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, आयत जो है वो कुरान की आयत को ही नहीं, बल्कि कुरान अल्लाह की हर निशानी को आयत कहा जाता है, ख्वाह वो हमें आसार कदीमा से हासिल हो, ख्वाह वो पुरानी कौमों की जो उनके ऊपर अजाब टूटते हैं उनकी कोई अलामत, कोई निशानी हमारे सामने आ जाए, ख्वाह अल्लाह की जो कुदरत है, या अल्लाह ने जो फितरत इंसान की बनाई है, या अल्लाह ताला ने जो शक्ल व सूरत बनाई उसमें कोई तब्दीली हो, किसी भी किस्म की कोई हादसा हो, कोई बहुत बड़ा वाक़या हो, कोई सानिया हो, सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आयात हैं, अल्लाह की पैदा करदा, तख्लीक करदा मखलूक़ात, और वो तमाम चीज़ें कि जो जमादात हैं, जो हैवानात हैं, और जो कुछ भी ज़मीन और आसमानों में है, जो समंदर की तहों में है, सब कुछ अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह की आयात हैं, उनको झुटलाना। तो वो कौन लोग होंगे, उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नम वाले लोग होंगे, उनको अल्लाह ताला आग में डाल देगा। आग, नार जो है वो आग को भी कहा जाता है, और नार जो है वो अलामत है, जो निशानी है जहन्नम की, क्योंकि जहन्नम जो है उसमें यही होगा और कुछ नहीं होगा, आग होगा, आग के शोले होंगे और आग की लपट होगी वगैरह वगैरह। हुम फ़ीहा खालिदून, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। खालिद का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, हुम फ़ीहा खालिदून, वहाँ वो हमेशा की ज़िंदगी गुजारेंगे, यानी दुनिया में अगर कोई उनको अच्छी ज़िंदगी मैसर भी आ जाती है तो यकीनन वो यहीं तक के लिए है, महदूद है, और उसके बाद लामहदूद जो ज़िंदगी होगी वो उनकी कहाँ कटेगी, ये इसमें बता दिया गया है। तो यहाँ सूरह बकरा की आयत नंबर 39-39 तक हमने इसका तर्जुमा और तशरीह जो हमारी यानी हमसे हो सकी हमने उसकी कोशिश की है। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगी आपसे कि अगर कोई सवाल है तो वो सवाल ज़रूर मुझे बता दिया जाए ताकि मैं उसके जवाब दूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि आप कोई सवालात ज़रूर करें। और एक बात और भी है कि अगर किसी के लिए आप दुआ चाहते हैं कि दुआ मैं करवाऊँ यहाँ ऑनलाइन, कोई बीमार है या दुनिया से रुखसत हो गया है, या और कोई दुआएं भी हो सकती हैं, यकीनन बहुत सारी दुआएं होती हैं। अल्लाह से ही दुआ मांगना है और अल्लाह से ही गिड़गिड़ा के जो है वो अर्ज़ करना है। तो ये महीना बहुत बाबरकत महीना है, ख़ास तौर पे इस महीने में। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने नाम के साथ और जो दुआ है वो दुआ भी किस लिए, किसके लिए और क्या, वो मुझे आप लिख दीजिए, मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला वो दुआ भी करवाऊँगी। मैसेज आए कोई इसके अंदर? ठीक है, दुआ चलिए हम वैसी दुआ कर लेते हैं सबके लिए। रब्बना
आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।